morning, all of you students. Myself Anurag Kumar, Assistant Professor, Tanaka College of Education, बेतिया। विषय है शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य योग। सब्जेक्ट कोड है S5। टॉपिक है योगा, योगासन यानी योगासन के अर्थ, महत्व, जीवन में उपयोगिता, प्रकार, वर्गीकरण, इसके कुछ नियम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले योगासन क्या है, इसके अर्थ के बारे में हम लोग जान लें। तो योगासन के अर्थ यानी योग क्या है, आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। योग शरीर को स्वस्थ, हिष्ट पुष्ट, मजबूत रखने के लिए किया जाता है। आजकल बहुत सारे व्याधियाँ शरीर में हो जाती है। व्याधियाँ का मतलब होता है बीमारी। तो हम लोग डॉक्टर को बहुत सारे पैसा दे देते हैं, लेकिन रोज़ हम लोग अगर संकल्प करें कि 15 मिनट अगर योगा हम लोग कर लें तो बहुत सारे बीमारियाँ, बहुत सारे व्याधियाँ शरीर से दूर हो सकती हैं, जो हम लोग डॉक्टर के पास जाने से मुक्ति मिल सकती है। तो इसलिए योग प्रतिदिन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग योग के अर्थ के बारे में जानेंगे, यानी योग क्या होता है। यह योग जो है दो शब्दों के मेल से बना है। तो योग प्लस आसन यानी योगधन आसन, दो शब्दों के यह मेल से बना है। यह अलग अलग इसको व्याख्या करते हैं। युग का मतलब होता है जोड़ना। जो जोड़ना यानी एक दूसरे को जोड़ना। जो विधि, साधना, कृत, अभ्यास किसी सद, उद्देश्य व सद्कार्य में मुझे जोड़े, उसे योग कहा जाता है। यजुर्वेद में यजुर्वेद के 11वें अध्याय में योग का वर्णन इस प्रकार किया गया है। पूज्यते युज्यते मनुत युज्यते विधियो विप्रा विप्रस्य पहतो विप्सिश्च। यानी इसको हम व्याख्या करते हैं। दयानंद सरस्वती ने पूज्यते का अर्थ स्थिर करना यानी मन को स्थिर करना कहा गया है। मन को स्थिर करने का भाव युज्यते मनः में है। बुद्धियों को स्थिर करने का भाव पूज्यते विद्या में है, जबकि मेधावी, सद असद, विवेकवान व्यक्ति विपश्चित शब्द से बोध्य है। यज्ञ वालक स्मृति में यज्ञवालक स्मृति ऋषि ने मार्मिक आह्वान करते हुए कहा है कि अयम तु परमो धर्मो यथोज्ञेना तम दर्शनम। अर्थात इसका अर्थ हुआ युग के द्वारा आत्मदर्शन करना ही परम धर्म है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। यानी
यह गोलक स्मृति में ऋषि ने इसके बारे में कहा है, अयम तु परमो धर्मो यथोज्ञानात्मक दर्शनम, अर्थात योग के द्वारा आत्मदर्शन करना ही परम धर्म है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य देते हुए योग के बारे में बताया है। यानी गीता का योग कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ हुआ कि कर्म के करने में कौशल है, उसी का नाम योग है, जो गीता में कृष्ण ने कहा है। जो है गीता में जो है यह कृष्ण ने कहा है। कितना अच्छा इसमें बात बताया गया है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा में लिखा है, योग के जन्मदाता महर्षि पतंजलि है। आज के वर्तमान युग में कौन है? रामदेव बाबा। सब कोई उनका योग के नाम से जानते हैं। ये योग बहुत अच्छे से अभी 21 जून को योग दिवस था, जो आप लोग किए होंगे। तो यह बात जो है पतंजलि ने योग को जो परिभाषा में लिखा है, योग योगासी चत वृत्ति निरोध, अर्थात इसका अर्थ होता है चित्त व प्रवृत्तियों को रोकना ही योग है। योग के द्वारा आत्म दर्शन करना ही परम धर्म है। जो महर्षि पतंजलि ने इस बात को अपने शब्दों में रखा है। हमें वैदिक समाज की योग विषयक जागरूक प्रवृत्ति का निर्देशन करता है। जीवन और प्रकृति से जुड़े रहस्यों पर पड़े आवरण को अनावृत्ति कर देने की उत्कृष्ट अभिलाषा ही कदाचित है। यानी योग की एक वैज्ञानिक विधि के विकास के हेतु बनी होगी। अहिरुद्धन्य संहिता योग के आदि प्रवक्ता के रूप में हिरण्यगर्भ का परिचय देती है। इसके अनुसार योगानुशासन या पशुपत योग, इन दोनों के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ है। अहिरुद्धन्य संहिता योग को बहिरंग तथा अंतरंग नामक दो भेदों वाला बतलाकर इसे यमादि अंगों वाला निरूपित करती है। यह गोलक स्मृति और महाभारत हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्य पुरातन कहकर हिरण्यगर्भ को ही योग का आदि प्रवक्ता स्वीकार करते हैं। योग को विभिन्न संदर्भों में और विषयों में विभिन्न विभिन्न रूप में परिभाषित किया गया है। आयुर्वेद में औषधियों के मिश्रण को योग कहा जाता है। आयुर्वेद जो है जो ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की विशेष स्थिति को योग कहा गया है। महाभारत में योग शब्द का अर्थ बताया गया है, अर्थात एको ही योगो अस्म वेद्याध्याय, यानी इसमें इस अध्याय में ऋग्वेद में योग विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। मंत्रों के माध्यम से वर्णित है। ऋग्वेद सभी से प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, यानी सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में भी कहा गया है त्वतये सोम पौमान निन्ने विश्वदेवा शास्त्रम एकादश
दश स्वाधमिरधि सानो अव्यय मृजंती त्वा नध सप्तयहि। यानी अर्थात इसका मतलब होता है संपूर्ण देव 33 है, वे अंतरिक्ष में विद्यमान है। परमात्मा आपके लिए 5 सूक्ष्म और 5 स्थूल भूतों की सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आपके उच्च स्वरूप में है, जो संरक्षक है। इनमें योग करने के लिए 7 बड़ी नाड़ियाँ सबन यानी नाड़ियाँ को योगी पुरुष इन नाड़ियों के द्वारा स्वयं करके परमात्मा को प्राप्त करता है। भाव यह है कि वेद में योग विद्या का वर्णन करते हुए ऋषिवर का कहना है कि 7 प्रकार की नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला, 7 प्रकार के नाड़ियाँ जो है ईड़ा पिंगला, जो नाक के बाहरी वाले छींचा होता है ईड़ा, और जो दोनों हड्डी के जो बीच में से जो आती है, जो हमें महसूस नहीं होती है, उसे सुषुम्ना कहते हैं। और पिंगला लेफ्ट साइड की जो नाक की रहती है उसको बोलते हैं। यदि मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहती है, योगी पुरुष इन नाड़ियों के द्वारा स्वयं करके परमात्मा को प्राप्त करता है। अब हम लोग योग के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग योग के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी योग के कितने भागों में बांटा गया है। योग के प्रकार। तो योग दर्शन में कहा गया है कि योग युगासी च वृत्ति निरोध, यानी इसका अर्थ होता है चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। योग के 8 अंग है, जिसे अष्टांग के नाम से हम लोग जानते हैं। कहते हैं लोग अष्टांग में कितने दिया हुआ है, जैसे 1 में है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। जिसमें हमेशा एग्जाम में आप लोगों को प्राणायाम के बारे में पूछता है, आसन के बारे में पूछता है, समाधि, ये सब पूछता है। अब हम लोग इसके 8 भाग तो जान लिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके बारे में हम लोग प्राणायाम जो एक टॉपिक है 3rd यूनिट के 2nd नंबर में, उसमें इसके बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे। अभी हम लोग यम के बारे में जान लें, आखिर यम है क्या। तो यम एक सामाजिक सिद्धांत है। योग दर्शन में कहा गया है तत्रा ही सात यासते ब्रह्मचर्य परिग्रह यम, अर्थात समाज के प्रति दायित्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह है। अब योग के प्रकार तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग इसके आगे योग के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी योग के कितने वर्गों में बांटा गया है। तो योग के वर्गीकरण में योगासन के निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ध्यानोपयोगी योगासन, ध्यानोपयोगी योगासन, व्यायात्मक योगासन, विश्रामदायक योगासन। तो ध्यान उपयोगी योगासन किसको कहते हैं, इसके बारे में तो हम लोग जाने। यानी ध्यान उपयोगी योगासन शरीर
की स्थिति तथा आराम से बैठने की अवस्था ध्यान उपयोगी योगासन कहलाती है। यानी शरीर को हम आरामदायक आसन में जो बैठते हैं और ध्यान लगा के ध्यान केंद्रित करके जो हम लोग बैठते हैं वही ध्यान उपयोगी योगासन है। व्यायात्मक योगासन शरीर के विभिन्न मांसपेशियों में उचित तनाव लाने के लिए जो प्रक्रियाएं करते हैं उसके व्यायात्मक योगासन कहते हैं। इनमें मांसपेशियां मजबूत रहती है। ये जो है बहुत ही अच्छी है। विश्रामदायक योगासन, तो विश्रामदायक में जो आसन लेट कर किए जाते हैं उनको विश्रामदायक योगासन कहते हैं। यानी हम लोग पीठ के बल या सो जाते हैं, लेट जाते हैं तख्त पर या नीचे मैट को बिछा करके उस पर बैठ करके, तब इस जब आराम मिल जाती है, विश्राम के रूप में हो जाती है, तो वही विश्रामदायक योगासन कहलाता है। इनमें शरीर एवं मन को विश्राम मिलता है, आराम मिलता है। तो हम लोग योगासन के वर्गीकरण पढ़ लिए। अब इसके लेक्चर 2 में हम लोग योगासन के महत्व के बारे में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में आज इतना ही रहने दिया जाए।